नमस्कार, मैं राखी लांबा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन का आगाज करेंगे दिल्ली से आई बड़ी खबर के साथ। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में बड़ा एक्शन सामने आया है। मामले को लेकर ईडी जगह जगह पर छापेमारी लगातार कर रही है। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम समेत 30 जगहों पर छापेमारी लगातार अधिकारियों की जारी है। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर 30 जगहों पर छापेमारी लगातार जारी है। दिल्ली की शराब नीति घोटाले को लेकर बड़ा एक्शन लगातार लिया जा रहा है। गुरुग्राम, मुंबई और इसी के साथ साथ दिल्ली समेत कई जगहों पर लगातार छापेमारी जारी है। लखनऊ में भी दबिश दी जा रही है। आयकर विभाग की टीम वहां पर पहुंची हुई है। ईडी जगह जगह पर एक्शन ले रही है। मामले को लेकर डॉक्यूमेंट खंगाले जाएंगे और फिर उसके बाद एक खाका कार्रवाई का तैयार किया जाएगा। जोरबाग में आयकर विभाग की छापेमारी है। दिल्ली एनसीआर के अलावा दूसरे राज्यों में भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में कई जगह पर ईडी विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। जोरबाग, नई दिल्ली में छापेमारी लगातार जारी है। तो दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर छापेमारी लगातार जारी है और अंदेशा ये जताया जा रहा है कि और अभी भी छापेमारी जगहों पर हो सकती है। तो दिल्ली के शराब नीति घोटाले में बड़ा एक्शन सामने आया है। ईडी अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम समेत 30 जगहों पर छापेमारी ईडी की लगातार जारी है। और दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक है। बैठक में संगठन और पार्टी की आगामी तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी की बैठक में केंद्र सरकार के सभी मंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में मोदी सरकार के सभी मंत्रियों से उनकी वर्क रिपोर्ट भी ली जाएगी। साल 2024 का क्या कुछ प्लान रहेगा, इसको लेकर बैठक होगी। आगामी रणनीति और संगठन को लेकर चर्चा की जाएगी। हो सकता है कि जिम्मेदारियां भी दी जाए। इसके अलावा अलग अलग मुद्दे रहेंगे जिन पर चर्चा होगी। सिर्फ चुनावी चर्चा ही इसे नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसके अलावा भी बीजेपी क्या कुछ प्लान तैयार करती है, इस पर भी देखना होगा। नई जिम्मेदारियां जो संगठन में और सरकार में लोगों को मिली है, उसका भी वर्क रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने पेश किया जाएगा। दिल्ली से बड़ी जानकारी, बीजेपी का प्लान 144 और अब देखना होगा कि कितनी सीटें बीजेपी को मिलेंगी। साल 2024 को लेकर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है बीजेपी। आंचल, अधिक जानकारी के लिए आंचल, बैठक को लेकर क्या अपडेट मिल पा रहा है? कब से बैठक शुरू हो जाएगी? कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा? कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जाए? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही हम हिंदी खबर पर चर्चा कर रहे हैं कि 4:30 बजे बैठक शुरू होगी और बैठक में देखिए बीएल संतोष जी की बात करें, जेपी नड्डा जी की बात करें, अमित शाह जी, तीनों ही लोग रहेंगे। और इसके अलावा देखिए जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो इसमें मौजूद रहने वाले हैं। चाहे स्मृति ईरानी की बात करें, मेहनाथ पांडे हैं और पीयूष गोयल हैं, तमाम इसमें मंत्री शामिल होंगे जो कि मोदी कैबिनेट के हैं। और ऐसे में देखिए बताया जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल का जो रिपोर्ट कार्ड है कहीं ना कहीं वो भी पेश किया जाएगा। उसी के आधार पर आगे का जो भी निर्धारित उनको करना है आगे, क्योंकि मंत्रालयों का विस्तार भी, यानी कि कहा जा सकता है कि देखिए आने वाले समय में जिस तरीके से मंत्रालय जो कि जिनके ऊपर अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ है, चाहे वो स्मृति ईरानी के पास अल्पसंख्यक मंत्रालय हो, इसके अलावा टेक्सटाइल कपड़ा मंत्रालय उनके पास, तो ऐसे में देखिए वो जो तमाम मंत्रालय उनके पास है, क्योंकि 3 मंत्रालय अभी भी संभाल रही हैं और ऐसे में और भी चाहे वो पीयूष गोयल हो उनके पास भी 3 मंत्रालय हैं। तो ऐसे में एक ऐसे मंत्री भी हैं जिनके पास एक के अलावा और भी अन्य मंत्रालय हैं, तो उन मंत्रालयों को दूसरे लोगों को दिया जाएगा। और इससे पहले ये बैठक होने जा रही है जिसमें न केवल केंद्र की रणनीति बनेगी बल्कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी इसको लेकर भी चर्चाएं होगी, क्योंकि 2024 का चुनाव भी बेहद खास है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, और देखिए जिम्मेदारी को किस तरीके से बांटा जाए, आंचल, इसको लेकर भी चर्चा होगी। और साथ ही साथ 2024 में तो लोकसभा चुनाव है ही, लेकिन उससे पहले विधानसभा चुनाव भी है। छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ले तो वहां पर भी चुनाव होने विधानसभा के, उसको लेकर भी कोई रणनीति तैयार की जाएगी? बिल्कुल, देखिए कई राज्यों में चुनाव है, हिमाचल में है और गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में है, तो तमाम वो राज्य भी जिनमें 2023 में चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर भी जाहिर तौर पर रणनीति बनाएगी, क्योंकि यही केंद्र के मंत्री हैं जिनको कोई ना कोई प्रभार देकर चुनाव के लिए भेजा जाता है। और यही कारण है कि देखिए आज
ये जो बैठक होने जा रही है ये कई तरह की चीजों को लेकर बेहद खास है, चाहे आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हो या फिर लोकसभा चुनाव को देखते हो या फिर मोदी मंत्रिमंडल में आगे की रणनीति बनाने को लेकर हो। तमाम चीजों पर आज चर्चा करते हुए शाम 4:30 बजे मोदी कैबिनेट के मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और बीएल संतोष जी भी इस बैठक में रहेंगे। तो ये तीनों ही लोग कहीं ना कहीं इन मंत्रियों से चर्चा करते हुए नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आंचल तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और वहीं आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को आशीष मिश्रा ने चुनौती दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया था और अब देखना होगा कि आशीष मिश्रा को राहत मिलती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उनकी याचिका पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें अनुमति नहीं मिली थी, उनकी याचिका को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद हाई कोर्ट के इस फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आज अहम सुनवाई होगी। देखना होगा कि आशीष मिश्रा की मुश्किलें कम होती हैं या फिर एक बार फिर से मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आशीष मिश्रा की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। आपको बता दें कि आज उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ये अहम सुनवाई करेगा। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए उन्होंने ये याचिका डाली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आज उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। और वहीं कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 8 सितंबर को कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और अपने दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। काफी महत्वपूर्ण उनका ये दौरा माना जा रहा है। सीएम उनका खुद स्वागत करेंगे। सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं वहां पर और इसी के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। यहाँ पर कई कार्यक्रम है जिनमें शिरकत जेपी नड्डा करेंगे। ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक में सरकार के 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें शिरकत करेंगे जेपी नड्डा। वहीं कर्नाटक में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद माहौल बेहद गर्म नजर आ रहा है। ऐसे में कर्नाटक का दौरा जब जेपी नड्डा करेंगे, देखना होगा क्या इसको लेकर भी कोई अहम बैठक की जाती है। 8 सितंबर को कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा। और वहीं यूपी के मदरसों के सर्वे को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक है। मदरसों के सर्वे को लेकर महमूद मदनी की बैठक लगातार जारी है। बैठक में यूपी के करीब 150 मदरसा संचालक शामिल हुए हैं। यूपी सरकार के सर्वे के प्रभाव और मदरसों की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में मदरसों पर लगने वाले आरोपों पर भी चर्चा लगातार जारी है। तो यूपी में तमाम जो मदरसे हैं, मदरसों के सर्वे का फैसला योगी सरकार ने लिया है, लेकिन इस फैसले का विरोध भी किया जा रहा है। अजदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि एक छोटा एनआरसी है और इसको लेकर सीधे सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश सरकार की तरफ से है। और इसी को लेकर मदरसों के सर्वे को लेकर महमूद मदनी की बैठक लगातार जारी है और इस बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला इस बैठक के दौरान निकलकर सामने आ सकता है। तो विपक्ष का पीएम पद के लिए दावेदार कौन होगा, इसको लेकर अभी तक विपक्ष ये तय नहीं कर सका है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा ने कहा कि चाहे नीतीश कुमार हो या फिर ममता बनर्जी, इन विपक्षी दलों का अभी यही कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात अगर करते हैं और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, नीतीश कुमार जो कि दिल्ली दौरे पर हैं और कहीं ना कहीं देखिए उनके जो सियासी दोस्त और दुश्मन दोनों ही बदल चुके हैं। अब महागठबंधन करके 2024 को साधने की तैयारी में हैं। देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है
कि वो कहीं जाएं, किसी से मिले, किसी से गठबंधन करें और खुद को पीएम का उम्मीदवार बताएं या कुछ भी करें, सबको स्वतंत्रता है, लेकिन पीएम पद वेकेट नहीं है, ये तो जान लेना चाहिए। रही बात कि गठबंधन बनाने की विपक्षी दलों की, तो ऐसे हमने एक नहीं अनेक प्रयोग पिछले 8 वर्षों में देखे हैं। हमने बेंगलोर में भी हाथ बांधे हुए 17-18 पार्टियों के लीडरों को देखा, एक साथ हाथ खड़े करके खड़े थे, क्या हुआ। हमने कलकत्ता में भी देखा, ममता बनर्जी ने बहुत बड़ी रैली बुलाई थी, तमाम विपक्षी दलों को बुलाया था, पर वही ढाक के 3 पार। जब चुनाव आता है तो कोई गठबंधन रहता ही नहीं है। उसका कारण यह है कि सभी महत्वाकांक्षाओं से भरे हैं, कोई जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। आम आदमी पार्टी के लिए कुछ कहेंगे, क्योंकि तैयारी में तो वो भी लगी है, लेकिन आरोपों का जो सिलसिला है और जो जांचों का सिलसिला है वो भी लगातार चल रहा है। वो आरोप लगाते हैं, फिर इधर से पलटवार होता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है, केवल मैं इतना ही कहूँगा कि आम आदमी पार्टी अपना गिरेबान में झांके और थोड़ा अपना इतिहास देख ले। ये पहले भी बनारस में जाके चुनाव लड़ चुके हैं, अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, 4 राज्यों में इनकी स्थिति क्या रही है। कई राज्यों में तो जमानत जब्त हो गए हैं सारे, एक सीट नहीं मिले हैं, और ऐसी स्थिति में अब किसी को बतौलेबाजी करनी हो, बड़बोलापन करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं। रही बात आरोपों की, तो एक बात स्पष्ट है कि ना हम खाते हैं ना खाने देते हैं। यदि आप भ्रष्टाचार करेंगे तो निश्चित तौर से आपको उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। गरीबों का पैसा यदि लूटा है तो वो तो वापस आपको चुकाना ही पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे के शर्मा जी को, जिनका कहना है कि जनता को काम के जरिए जीता जाता है, ना कि झूठे वादे करके। कैमरा जीत के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। और वहीं बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विकास गुप्ता ने हिंदी खबर से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम योगी की लोकप्रियता अब न केवल राज्य स्तर पर बल्कि देश विदेश में भी करोड़ों लोग उनकी कार्यशैली को बेहद पसंद कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बातचीत करने के लिए हैं कैप्टन विकास गुप्ता जी, जो कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। सर, अगर देखा जाए तो देखिए, योगी जी की जो लोकप्रियता है खास करके सोशल मीडिया पे, वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब 21.5 मिलियन के करीब उनके फॉलोअर बढ़ चुके हैं, यानी कि उस स्कोर पर पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, 7 साल में पीछे छूट गए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, योगी जी का कोई भी मैच नहीं है। योगी जी ने जिस हिसाब से पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई है, जिस हिसाब से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जिस हिसाब से अपराधियों के खिलाफ, जिस हिसाब से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है, रोड का विकास किया है और सुगमताएं कारोबारियों के लिए लाई हैं, ये सब इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम माननीय योगी जी ने पिछले 5 साल में किया है कि वो आज उत्तर प्रदेश, जिसका स्थान कहीं भी नहीं हुआ करता था, आज विश्व के पटल पर आ चुका है। आपने यहाँ किसानों की बात की। अखिलेश यादव ने एक सरकार पर हमला बोला है, कहा है कि देखिए, ये सरकार ना तो किसानों के चिंता कर रही है, ना ही बाढ़ में डूबे हुए गांवों की चिंता कर रही है। देखिए, जितना मैं अखिलेश यादव जी के इस कथन को मैं बता देना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी की 5 साल की सरकार रही है और अखिलेश यादव की 5 साल की सरकार में गन्ना किसानों को मात्र 1,04,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, जबकि जब हमारी 5 साल की सरकार, योगी जी की सरकार रही, तो गन्ना किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। तो कैसे अखिलेश यादव जी कह सकते हैं? किसानों के डायरेक्ट बेनिफिशियरी सीधे खाते में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर हुआ। अच्छा, मतलब जनता की आपने बात की, लेकिन अब दोनों ही अलग अलग पार्टी से हैं, दोनों ही गठबंधन तोड़ चुके हैं, तो क्या लग रहा है अखिलेश यादव वो सीट अपने चाचा को देंगे? भाई देखिए, आपने अभी देखा कि 2 उनकी बड़ी सीटें थी, रामपुर में और आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ, दोनों ही सीटें वो उन्होंने हारी। और रही बात मैनपुरी की, मैनपुरी में चूँकि उनके पिताजी सांसद हैं और मुलायम सिंह जी अभी जिंदा हैं, हम लोगों के बीच में हैं, और देश के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसका निर्णय जनता पे छोड़ देना चाहिए। और चूँकि राजनीति में संभावनाओं का खेल है, अभी पिछला विधानसभा का चुनाव उन्होंने साथ लड़ा, अब शायद अलग है, हो सकता है लोकसभा का चुनाव साथ लड़े हैं, तो ये इस प्रश्न का जवाब भविष्य की गर्त में है, अभी तो देना मेरे लिए संभव नहीं है।
चलिए धन्यवाद। तो देखिए आप सुन रहे थे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता जी को, जिनका कहना है कि देखिए मैनपुरी से चुनाव कौन लड़ेगा और अखिलेश रहेंगे कि शिवपाल लड़ेंगे, आखिर दावेदारी किसकी पक्की होगी तो जनता तय करेगी। कैमरा अजीत के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। और वहीं पंजाब सरकार के मंत्री कुलदीप कुमार धालीवाल ने हिंदी खबर से बातचीत की, जहां पर मंत्री कुलदीप कुमार धालीवाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से काफी बेहतरीन और अच्छी मुलाकात रही है और पंजाब के बेहतर विकास के लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया है। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद है पंजाब सरकार से मंत्री हैं कुलदीप कुमार धालीवाल जी, यहाँ पे हैं। कुलदीप जी, क्या कुछ मुलाकात हुई नितिन गडकरी के साथ? काफी देर आपकी बैठक हुई, मीटिंग चली, क्या कुछ कहा गया? नहीं, बहुत ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਖਰੀ ਹਲਕਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਡ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਡ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤੀਆਂ। हाँ, फंड को लेकर के भी कुछ ऐसी बात हुई है कि क्या कुछ किया जाएगा, कैसे रिलीज किया जाएगा फंड? नहीं, वो कर देंगे रिलीज। अभी अफसर बैठेंगे, उन्होंने अफसरों की ड्यूटी लगा दी है। हमारे साथ भी पंजाब से जो अफसर आए हैं अभी मीटिंग करने लगे, तो उसको सेट कर लेंगे तो वो हो जाएगा। एक 3-4 हमारे अजनाला शहर के बीच थे, 3 गांव थे बहुत बड़े जिसके बीच रोड लगती थी, उनके लिए भी उन्होंने सेक्शन दे दिया। वो भी करीब 40 करोड़ के लागे वो बन जाएगा सर, हम छुड़ाएंगे उसको भी छुड़ाएंगे। एक अंतिम सवाल, उम्मीद है नितिन गडकरी जी से कि जो चर्चाएं हुई वो पूरी हो पाएंगी पंजाब में? सर, पूरे देश के लोगों को यही तो एक मंत्री मिला है जिससे आज पाक की उम्मीद होती है, तो मेरा ख्याल हमारी उम्मीदें भी पूरी होगी, कोई बात नहीं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बातचीत की, हमने बात की पंजाब सरकार से मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल से। इनका साफ तौर पर कहना है मुलाकात काफ़ी बेहतर हुई है और हमें पूरी उम्मीद है कि पंजाब में एक और भी बेहतर कार्य केंद्र सरकार के सहयोग से किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।